हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.43 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। एन आयन विद मास नंबर 37 possess 1 unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. So friends, here suppose we have a ion, its name is P because we don't know, suppose it is E, it has one negative charge as the question tells, और इसके पास 37 एटॉमिक मास है और हमें इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता और हमें इस आयन का सिंबल असाइन करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन मेन। अब देख लेते हैं, यहाँ पर जो 37 है ये होता है एटॉमिक मास जो कि हम ए से डिनोट करते हैं और ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर और यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है 37। फाइन, दिस इज गिवन। अब अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज़ निकाल लें और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकाल लें तो हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले उसको ही मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the ion, now we are talking about ion E, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम मान लें कि हैं x, so the number of electrons in the atom, अगर आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ चुका है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल एटम में कितने होंगे, आयन से एक कम कर देंगे तो हम यहाँ x-1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और यही हमारी होती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम और आयन, क्योंकि प्रोटॉन्स की वैल्यू नहीं चेंज होती है। अगर एटम से आयन बनता है तो वहाँ दोनों जगह सेम रहेगी और इसकी वैल्यू क्या होती है x-1, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू थी एटम में, वही प्रोटॉन की वैल्यू होती है। ठीक है, और इन सब को हम कैसे डिनोट करते हैं, ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को हम डिनोट करते हैं Z से और कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो चलिए इतना तो हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, दैट आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द आयन, इट शुड बी electrons in the ion plus 11.1% more. So it will be electrons कितने हैं आयन में, x plus 11.1% of x। इस स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में दिएगा उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x plus 11.1 अपॉन 100x हो जाएगा। ये ज़ीरो से डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 2 स्टेप लेफ्ट साइड। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया x प्लस 0.111x। तो x क्या है यहाँ पर, x मीन्स 1x, तो 1x प्लस 0.111x को ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा 1.111x। ये हो गई हमारी न्यूट्रॉन की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम। यहाँ हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल आई है। न्यूट्रॉन में से हमें पता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, जो कि हमने सबसे पहले ले लिया था। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाती है हमारी 1.111x प्लस प्रोटॉन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, x-1।
x माइनस 1 इज इक्वल टू 37 एटॉमिक मास दिया गया है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। 1.111 x प्लस x 37 यहाँ पर है और -1 जो था लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड जाके +1 बन जाएगा। अब फिर से वैसे ही कर देते हैं। x मतलब 1x प्लस 1.111x ऐड होकर बन जाएगा 2.111x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 38। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 अपॉन 2.111। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास कुछ डेसिमल में आएगा आंसर, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे और वो हो जाएगी 18। आप इसे रफ में कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 18। x की वैल्यू क्या है हमारी, x हमने माना हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन इज इक्वल टू 18 है, तो उस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन द एटम कितने हो जाएंगे, x माइनस 1 हमने बनाया था, तो यहाँ से 18 माइनस 1 हो जाएगा 17। और इसी को हम डिनोट करते हैं z से। ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर z हो जाएगा हमारा 17। अब किसी भी एलिमेंट जिसका सिंबल हमें याद करना है, उसमें ऊपर की तरफ होता है एटॉमिक मास और नीचे की तरफ होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर ही एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स्ड है, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। ये वैल्यू आई है हमारी 17 और 17 एटॉमिक नंबर बिलोंग करता है क्लोरीन को। तो इसका सिंबल हो जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा 37। और क्योंकि इस पर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, इसलिए ये जो आयन हमारा बन के सामने आया है वो हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लोराइड आयन है विद 1737। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आसान था, हमें खाली एटॉमिक नंबर ज्ञात करना था, वो हमने कर लिया है। और 17 नंबर क्लोरीन को बिलोंग करता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको 1 से लेकर 30 तक अगर आपको याद है एटॉमिक नंबर और उससे रिलेटेड एलिमेंट्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको याद करने की कोशिश कीजिए। टिल देन सवाल पूछते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। टिल देन थैंक यू।